कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला करता है अमेरिका तो ईरान भी उसका जवाब देगा और ईरान अमेरिका के जो सैन्य बेस है उन्हें निशाना बनाएगा। और ईरान का इतना ही कहना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने ईरान को तहस नहस करने के लिए जो अपने सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान है B-21 स्टेल्थ उसके एक बेड़े को अपने सैन्य बेस डियागो गार्सिया पर भेज दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ कहा कि यदि आपने परमाणु समझौता नहीं किया तो हम आप पर हमला कर देंगे। और उसका जवाब देते हुए ईरान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम किसी भी हाल में अमेरिका की शर्तों पर परमाणु डील नहीं करेंगे और हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ईरान के इस जवाब से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब मिडिल ईस्ट में यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो ये तीसरा विश्व युद्ध समझिए तय है। और इधर अमेरिकी सेना ने भी अपने हथियारों को ईरान में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, क्योंकि जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ना तो वह करेगा अपने B-21 स्टेल्थ बम वर्षक विमान से। और इसका जवाब फिलहाल तो ईरान के पास नहीं है, क्योंकि ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में आता ही नहीं है। और जब ये बम वर्षक ईरान में घुसेगा तो यह इतना शक्तिशाली है कि पूरे के पूरे ईरान को तबाह कर देगा। पर ईरान भले ही इन बम वर्षकों को निशाना ना बना पाए, फिर भी ईरान को उम्मीद है कि वो बच जाएगा, क्योंकि ईरान ने अंडरग्राउंड सुरंगें और बंकर बनाए हुए हैं। और ये जो बंकर है ना, ये ईरान ने कई सौ मीटर गहरे बनाए हैं, जिनमें ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बम और कई तरह की जो परमाणु प्रयोगशाला है वो इन बंकरों में ईरान ने बनाई हुई है। और इन्हीं बंकरों में ईरान अपने हथियार भी बनाता है ताकि अमेरिका और इसराइल इन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर भी अमेरिका के पास कुछ इस तरह के खास बम मौजूद हैं जो इन बंकरों और सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाए गए हैं, जो ईरान को काफी डैमेज पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद भी ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब ईरान की इतनी औकात तो है नहीं कि वह सीधा अमेरिका को टारगेट बना सके, पर ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्ट में। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जैसे सऊदी, कतर, इराक, इन देशों में अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे हैं। ईरान उन्हें निशाना बनाएगा और फिर यह अमेरिका के द्वारा की गई बमबारी जो है वह एक तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। और अमेरिका के इन हमलों का जो भुगतान करेगा ना वह पूरी दुनिया करेगी। और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट भी आ सकता है, वो ऐसा कि जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। और इतना ये भयानक संकट होगा जिसकी कल्पना करना फिलहाल तो नामुमकिन है। और ये कैसा आएगा वह ईरान ने खुद बताया है। आप जरा इस मैप को देखिए। ईरान सटा हुआ है पर्शियन सी से और इसी समुद्र से जुड़ी हुई कुछ छोटी कैनाल हैं जिनसे होता है कच्चे तेल का व्यापार। और इसी रास्ते से दुनिया के 35 से लेकर 40% कच्चे तेल का व्यापार होता है। और एशिया के कई देश, भारत और चीन समेत कई देश लगभग 60% जो कच्चा तेल है इसी रास्ते से खरीदते हैं और इसी रास्ते से इनका व्यापार होता है। और ईरान ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वह इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और जो कच्चे तेल के जहाज हैं उन पर भी अटैक करेगा मिसाइलों से और अपने बमों से, जिससे दुनिया में तेल का संकट आ जाएगा। और तेल की जो कीमतें हैं वे 3 गुना 4 गुना भी हो सकती है। और यह पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए कई एक्सपर्ट ने ट्रंप से कहा है कि आप ये हमला ना करें ईरान पर सामने डोनाल्ड ट्रंप है जो किसी की नहीं सुनते हैं। इसलिए पूरी दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है और बस एक चिंगारी चाहिए तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए। अब देखना होगा ट्रंप क्या करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।